हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, कार्बन एवं उनके यौगिक। एक्सरसाइज 4 है, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट को हम लोगों ने पढ़ लिखा है, ठीक है। तो आज पार्ट 2 को पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो आपको बता देते हैं कि प्रथम जो कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण जो किए थे वो जो थे वो आपके बोहलर साहब थे। कौन थे? बोहलर साहब थे। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वर्जिलियस। कौन किए थे? वर्जिलियस। कौन किए थे? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस किए थे, जो कि बोहलर साहब के गुरुजी थे, वर्जिलियस साहब। तो आप लोगों ने जाना कि यूरिया के संश्लेषण किसने किया था? तो बोहलर ने किए थे। और उसके बाद जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्जिलियस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के दहन से प्राप्त गैस कौन सा है? मीथेन के दहन से प्राप्त गैस कौन सा है? तो मीथेन जब जलता है तो उससे कौन सा गैस निकलता है? यानी कि मीथेन के जलने के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है? तो वो निकलता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही हानिकारक गैस है। और मीथेन का संकेत आप लोग क्या जानते हैं? मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मीथेन का सूत्र क्या होता है बाबू? मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है बाबू? CH4 होता है। मीथेन के दहन से प्राप्त गैस कौन सा निकलता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत ही हानिकारक गैस। चलिए अगला देखते हैं। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो सबसे पहले जानिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। तो जितने बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे उतना ही क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 2 और 4 होगा। इसके बाहरी यानी कि अंतिम कक्ष में क्या होगा? 4 होगा। इसीलिए कार्बन की जो संयोजकता होगी कितना होगा बाबू? 4 होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये बहुत बार एग्जाम में आया है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बाबू कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है, मीथेन है, एसिटिलीन है या नोट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो बेंजीन होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा? ए होगा। बेंजीन का आता है कि सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र आपको याद कर लेना होगा, C6H6 होता है। चलिए याद करिए, कॉपी में इसको नोट्स करना है, सारा को कॉपी में लिखना है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? C6H6 होता है, ठीक है। इसकी आता है कि संरचना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसकी संरचना इस तरह से आता है। तो ये बेंजीन का क्या है? संरचना है। बेंजीन का बाबू बताइए क्या है? ये संरचना है। बताइए बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 और बेंजीन की आकृति संरचना आता है तो कैसे बनाना है बाबू? इस तरह से फिगर को ड्राइंग करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताइए हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है, तो एल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कि जिसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए एल्केन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और एल्कीन में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात आपको जानना है, याद करना है, समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज आता रहता है। बताइए एल्केन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन का डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तीन ठो रेखा हो गया तो ट्रिपल हो गया, दो ठो हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और एक ठो हो गया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखिए इसका सूत्र भी लिखने को आता है, तो हम आपको बताते चलते हैं। यहां पर बीच में देखिए के, देखिए ध्यान दीजिए, के आ की आ का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क कानून का पढ़ते हैं तो उसमें का आता है। बताइए क कानून का पढ़ेंगे तो सबसे पहले का आएगा, तब की आएगा, तब के आएगा। बताइए क कानून का पढ़ते हैं ना, तो का आता है का, तब आता है की, तब आता है के। तो की बीच वाला का क्या सूत्र होता है, बीच वाला का होता है सी एन, ठीक है, सी एन। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यह आपको हमेशा काम आएगा। अगर नहीं याद कीजिएगा, इधर इसमें नहीं ना, इधर दिया है, चलिए और इसको याद कर लीजिए। क्या आता है, तो CnH2n ना, बीच वाला का ये होता है CnH2n। तो की है, याद कर लीजिए, की है तो CnH2n। इसके बाद का आता है तो के आता है, की के बाद क्या आता है, के आता है, तो बाद वाला में +2 जुड़ जाएगा। तो देखिए CnH2n +2 होता है, ठीक है। और का पहले आता है तो 2 इसमें घट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बाबू, याद कर लीजिए CnH2n -2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्रिक है ये। क कानून का आप याद करते हैं ना, तो क कानून का में सबसे बीच में क्या आता है, की आता है। इससे की से पहले क्या आएगा, का आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, के आएगा। तो इस ट्रिक से याद कीजिए, जब की कहेगा तो CnH2n, की के बाद आता है क्या, के, तो CnH2n +2, और इस की से पहले क्या आता है, तो का आता है, तो CnH2n -2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमेशा आते रहता है, और इसका आप लोग ये सूत्र याद कर लेना है, इसको भुलाना नहीं है। नोट्स निकालिए, कॉपी निकालिए, और कॉपी में इस सारा चीज को लिख लेना है। तो बताइए यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कहलाता है, तो जिस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहता है तो एल्केन क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ रहेगा तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। बताइए हमारी बात को समझ रहे हैं ना बाबू, समझने का प्रयास करना है। 10 सेकंड कैमरा को इसे दबाकर 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे आकर 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जिसमें रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2, ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n2 और एल्काइन का होता है CnH2n -2। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। CnH2n +2 किसका सामान्य सूत्र है, देखिए अब आ गया आपके सामने आ गया। बताइए, अभी हम ऊपर बताए हैं, आप लोग यहाँ पर बताकर कमेंट कीजिए कि सर जी इसका आंसर यह होगा। जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये होगा, जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए CnH2n +2 है, तो यहाँ पर मिलाइए CnH2n +2 है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्केन लिखा है ना बाबू, क्या लिखा है, एल्केन लिखा है ना, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा क्या आपका, एल्केन का हो जाएगा। बताइए बाबू कोई दिक्कत, सूत्र किसका हो जाएगा बाबू, सी, ऑप्शन नंबर सी एल्केन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं हुआ।
आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से सीखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? C60 को फ्लोरीन कहते हैं, इसकी आकृति किसके जैसी होती है? तो बताइए C60 की आकृति किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल की आकृति की तरह होती है। कैसा होता है बाबू? तो फुटबॉल की आकृति की तरह इसकी आकृति होती है, याद कर लेना है। इसकी आकृति जैसे देखिएगा ना, तो फुटबॉल की आकृति की तरह ऐसे ऐसे सब बंधा हुआ है और ये सब इस तरह से मिला हुआ, एकदम लगेगा कि फुटबॉल है। ठीक है, इसको देखिएगा तो इसकी आकृति किस तरह से दिखाई देगी? फुटबॉल की आकृति की तरह दिखाई देगी। तो वो C60 यानी कि फ्लोरीन की आकृति है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? देखिए एक अणुसूत्र परंतु अणुसूत्र एक ही रहेगा परंतु विभिन्न संरचना रहेगा, संरचना सूत्र उसका क्या रहेगा? अलग अलग तरह का रहेगा। तो उस तरह के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उस तरह के यौगिक क्या समावयवी कहलाते हैं, या अपरूप कहलाते हैं, या उत्प्रेरक कहलाते हैं, कि बहुलक कहलाते हैं? बताइए बाबू उस तरह का क्या कहलाते हैं? तो ये आपका एक परिभाषा है कि अणुसूत्र परंतु विभिन्न, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? समावयवी कहलाते हैं। यह समावयवी का एक परिभाषा है, यानी कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। ठीक है ना बाबू? चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब इसको VVI मान लीजिए। क्या है? VVI मान लीजिए। इसमें आपका 4 चीज याद आपको करना है। यहाँ सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील समूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें आपको 4 चीज याद करना है। सिंगल OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? सिंगल OH कहेगा तो आपको यहाँ पर सिंगल OH है, फिर कीटोन है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है। देखिए अगर कीटोन कहता है तो कीटोन का सिंगल O होता है इसका, ठीक है ना। मूलक वाले क्या नाम है? तो इसका कीटोन का नाम होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। एल्कोहल, एल्कोहल जो आएगा तो एल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या चाहे केवल अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है या केवल अम्ल का है, तो उसका क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। और एल्डिहाइड कह देता है, क्या कह देता है बाबू? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ पर कह देगा तो सिंगल बॉन्ड CHO आता है। ये समझ लीजिएगा कि आपको एग्जाम में 100% ये 4 गो में से एगो ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा। अगर कह देगा सिंगल बॉन्ड OH का क्या नाम है तो आपको मार देना है क्या बाबू? अल्कोहल मार देना है। क्या मार देना है? अल्कोहल मार देना है। अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? तो अल्कोहल नाम है। अगर कह देगा सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड तो ये कीटोन के लिए होता है, या खाली अम्ल कह देगा तो सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा, या कार्बोक्सिलिक अम्ल कह देगा तो सिंगल बॉन्ड COOH कह देगा। अगर एल्डिहाइड कह देगा तो सिंगल बॉन्ड CHO कह देगा। तो ये समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में 100% जान लीजिए कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए और कॉपी में इसका नोट्स बनाकर लिख लीजिए एकदम 100%। आएगा तो आएगा, ठीक है ना बाबू? तब ध्यान से इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम बाबू होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है बाबू? फॉर्मिक अम्ल। याद कर लीजिए इसका मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। यह जो है ना इसका IUPAC नाम है। क्या नाम है? IUPAC नाम है। मेथेनॉइक अम्ल का IUPAC नाम जो आता है फॉर्मिक अम्ल आता है, ठीक है। तो मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो हड्डा और बिच्छू चाहे लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ? हड्डा, बिच्छू और लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। कहाँ पर?
इमली, इमली खाते हैं ना, खट्टा लगता है, इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, आप लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल जो होता है ये आपको सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है लैक्टिक अम्ल, बताइए लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बाबू, लैक्टिक, दही वही खाते हैं ना, दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बताइए लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बाबू, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। टार्टरिक अम्ल खट्टा इमली में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल लाल, चींटी, बिच्छू, डंक जो होता है इस सब में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो देखिए C2H4 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहता है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H4, ठीक है। कौन सा C2H4, देखिए ये किसके साथ आएगा, ये आएगा CnH2n के साथ, ठीक है। तो CnH2n पर फिट कीजिएगा तो देखिए अगर कार्बन का मान यहाँ पर 2 है, कार्बन का मान 2 रखिए तो हाइड्रोजन का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि C2H4। C2H4 क्या है, तो यहाँ से CnH2n आया है ना बाबू, ध्यान से देखिए CnH2n आया है ना, तो बताइए CnH2n अभी हम किसके बारे में बताया है, CnH2n किसके बारे में बताया है, एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एल्कीन को हम लोग क्या कह सकते हैं, संतृप्त कहेंगे कि असंतृप्त कहेंगे, बताइए एल्कीन को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे कि असंतृप्त कहेंगे, बताइए। यहाँ पर है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये था, तो इसको एल्कीन को हम लोग क्या कहेंगे, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एल्कीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन कह रहे हैं कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो बताइए कौन सा, तो ये हो जाएगा C2H4, क्योंकि CnH2n पर यह बैठ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल, क्या होता है बाबू, एथेनॉल, क्या होता है बाबू, एथेनॉल, इसको याद कर लेना है। अभी देख लीजिए बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए अभी हम बताए हैं यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या बताया, C6H6, तो यहाँ पर बेंजीन का अणु सूत्र क्या मारिएगा, C6H6, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, दिक्कत तो कोई नहीं है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मीथेन एक उत्तम है, सॉरी उत्तम नहीं होगा, मीथेन एक, हाँ उत्तम है, मतलब मीथेन क्या है, एक मीथेन उत्तम क्या चीज है, उत्तम, अच्छा मीथेन क्या चीज है, ईंधन है, घोलक है, कीटनाशक है, नॉट, मतलब मीथेन क्या है, तो मीथेन एक उत्तम ईंधन है, मीथेन एक उत्तम क्या है बाबू, तो ईंधन है। ईंधन किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ दहन कर कर जलता है उसको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो मीथेन एक उत्तम क्या है बाबू, ईंधन है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो कल हम बताए थे हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के बीच बाबू ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको आपको याद कर लेना है, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल का बॉन्ड का मतलब 3 बंधन, तो याद हो गया, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 3 अबंध होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड CHO का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, तो सिंगल बॉन्ड CHO का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, तो सिंगल बॉन्ड CHO, तो देखिए हम यहाँ पर बताया है सिंगल बॉन्ड CHO का कार्यात्मक एल्डिहाइड है, क्या है बाबू, एल्डिहाइड। देखिए ध्यान से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO का जो है क्या है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर बताइए एल्डिहाइड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, यह चारों आपको क्या करना है, याद कर लेना है, चारों बाबू क्या करना है, आपको याद कर लेना है। 100 में 100% कह रहे हैं कि आपका एग्जाम में इससे जरूर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन से एकदम एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, और ये पूरा में से तो आपको एकदम 3 से 4 नंबर का 100% आना ही वाले हैं।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या देता है, तो आपको बताते चले, एथाइन देता है। क्या देता है बाबू, एथाइन देता है। क्या देता है, एथाइन देता है। तो सारे क्वेश्चन के बारे में हम बता दिए और सारे क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। आप सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, आराम से एक बार दो बार और देख लीजिए। जहां तक उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में किन्हीं भी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।